नमस्कार दोस्तों, मैं तो आप सबका जीएस क्वेश्चन पे स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसा कि हम लोग कल की क्लास में पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़े थे, फिर सूर्य की विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़े थे, जिसके आधार पे हम लोग क्या क्या पढ़े थे, विषुव के बारे में पढ़े थे जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। फिर हम लोग कर्क संक्रांति के बारे में पढ़े थे, मकर संक्रांति के बारे में पढ़े थे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जब महत्तम होती है और न्यूनतम होती है, यानी उपसुर और अपसुर की घटना के बारे में पढ़े थे। और इससे संबंधित सभी तिथियों को हम लोग ने बढ़िया तरह से जाना था। आशा करते होंगे कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे ये तिथियाँ, क्योंकि ये तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसी के बारे में आगे कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। आइए, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोगों का सूर्य पृथ्वी के विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर लंबवत चमकता है तो पृथ्वी पर दिन और रात का जो समय है वो बराबर होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। और ये कब कब होता है? ये 2 तिथियों को होता है, एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर को। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है यानी पड़ती है तो उसको हम लोग कर्क संक्रांति बोलते हैं। और ये कर्क संक्रांति होता कब है? 21 जून को। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तब हम लोग का मकर संक्रांति होता है, और ये होता कब है? 22 दिसंबर को। अब आप अगर गौर से देखिएगा तो आपको 21 मार्च और 21 जून के बीच में 3 महीने का गैप दिखेगा। फिर 21 जून से लेकर 23 सितंबर के बीच में भी 3 महीने का गैप दिखेगा, और 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच भी आपको 3 महीने का गैप दिखेगा। यानी जब हम लोग का सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, तो पहले हम लोग 21 मार्च को लेते हैं कि जब हम लोग का सूर्य 21 मार्च को कहाँ पे कोई चमकता है? विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है इसकी किरणें, तो उसको हम लोग बसंत विषुव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बसंत विषुव? क्यों बोलते हैं बसंत विषुव? क्योंकि मार्च महीना, फरवरी और मार्च महीना बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? बसंत विषुव बोला जाता है। अब देखिए, 21 मार्च के बाद जो सूर्य है हम लोग का, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ऊपरी जो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो 21 मार्च के बाद यानी 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, ऐसे जैसे जैसे डेट आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे सूर्य भी क्या होता है ना, उत्तर की ओर प्रस्थान करते जाता है, यानी कर्क रेखा की ओर चलते जाता है। और जब 21 जून का समय आता है तो सूर्य की किरणें लंबवत रूप से कहाँ पड़ने लगती है? कर्क रेखा के ऊपर पड़ने लगती है। और उस समय हम लोग का जो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रातें क्या होती है? सबसे छोटी होती है। अब देखिए, सूर्य का विषुवत रेखा से यानी 21 मार्च को जब बसंत विषुव होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध की ओर जाना उत्तरायण कहलाता है। सूर्य का क्या कहलाता है? उत्तरायण। यानी उत्तर की ओर दिशा की ओर क्या कर रहा है ना, हम लोग उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य का उत्तरायण। और उत्तरायण कंप्लीट कब हो जाता है सूर्य का? 21 जून को, जब कर्क संक्रांति होता है तब। यानी 21 जून को जो सूर्य की किरणें लंबवत रूप से कर्क रेखा पर पड़ने लगती है। फिर देखिए, 21 जून के बाद 21 मार्च, यहाँ क्या था हम लोग का? 21 मार्च। 21 मार्च के बाद सूर्य कहाँ जाता है ना? उत्तर दिशा की ओर जाता है। 21 जून को ये कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है इसकी किरणें। फिर 21 जून के बाद ये लौटता है, और लौटने में इसको फिर विषुवत रेखा आने में 3 महीने का समय लग जाता है, और फिर हो जाता है 23 सितंबर। कितना हो जाता है? 23 सितंबर। यानी फिर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत रूप से कहाँ पड़ती है? हम लोग का विषुवत रेखा पे पड़ती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरद विषुव। क्योंकि सितंबर महीना के अंत तक हम लोग के यहाँ का जो शरद महीना यानी शरद मौसम आ जाता है, यानी ठंडी का मौसम थोड़ा बहुत आ जाता है। अब देखिए, फिर 23 सितंबर के बाद क्या होता है ना, जो सूर्य है वो हम लोग का मकर रेखा की ओर गमन करता है। और चूंकि विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, यानी सूर्य का तब दक्षिणायन होता है। क्या होता है? दक्षिणायन। तो हम लोग उत्तरायण समझे और दक्षिणायन समझे, यानी सूर्य का अगर गमन किधर हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध की ओर हो रहा है तो उसको उत्तरायण बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की ओर हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको दक्षिणायन। सूर्य का उत्तरायण कब होगा? 21 मार्च के बाद जब सूर्य कर्क रेखा की ओर जाएगा तो उसको उत्तरायण बोलेंगे। और 23 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिण
गोलार्ध की ओर जाएगा यानी मकर रेखा की ओर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका दक्षिणायन बोलेंगे। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अभी हम लोग क्या देखें कि 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। और इन दो तिथियों में जो दिन और रात का समय है वो क्या होता है, बराबर होता है। 21 जून को हम लोग कर्क संक्रांति बोलते हैं। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी जो कर्क रेखा है उस पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। और जस्ट इसके नीचे जो है हम लोग मकर रेखा, वहाँ सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है। इस कारण यहाँ क्या होता है ना, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। यानी पृथ्वी की गति से रिलेटेड इसकी जो मुख्य मुख्य रेखाएं थी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने बढ़िया से पढ़े। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक दिन लाएंगे आपके पास और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आशा करते हैं कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको जितना पढ़ाया गया है यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।